अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य वीडियो नहीं बल्कि कोई संयोग भी नहीं। ये आपके सामने अगर वीडियो इस समय इस क्षण में खुली है तो महज आपके क्लिक का परिणाम नहीं बल्कि हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा है, उनका आवाहन है, एक संकेत है कि अब वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपके भीतर कहीं भी कोई इच्छा है, कोई अधूरी मनोकामना है, कोई ऐसा सपना है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो रुकिए, अब उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आई है ताकि आपका बरसों पुराना वो सपना, वो इच्छा अब पूर्ण हो जाए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी स्वयं आपको बुला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि आपके भाग्य में कोई परिवर्तन संभव ही नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली उन्हीं तक पहुंचते हैं जो आस्था और कर्म दोनों पर विश्वास रखते हैं। और जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वे बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं हैं, हनुमान जी के बुलाए हुए लोग ही हैं। और इस बार सावन का पहला महामंगलवार एक अद्भुत संयोग लेकर आया है। सावन जो स्वयं भगवान शिव का महीना है और मंगलवार जो कि वीर हनुमान जी का दिन है। जब ये दोनों दिव्य शक्तियां एक साथ प्रबल होती है तो उस दिन की महत्वता बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह जाती। ऐसा अवसर पूरे साल में केवल एक बार ही देखने को मिलता है और इस अवसर पर अगर आपने थोड़ी सी भी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ साधना कर ली तो 7 दिन के भीतर भीतर ही आपके जीवन में सब कुछ घटने लगेगा, यानी कि बदलने लगेगा, जिसकी आपने वर्षों से केवल कल्पना ही की थी। क्योंकि सावन का महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार के रूप में हम हनुमान जी को पूजते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्तियां आपके जीवन में जब दोनों शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती है तो सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। तो चलिए अब मैं फटाफट से आपको ये अद्भुत उपाय बता देती हूँ जो सीधे हनुमान जी के हृदय तक आपको पहुंचा देगा। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संवाद है, एक संकल्प है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवता से। शुरुआत कीजिए इसी महामंगलवार से, सावन के किसी भी मंगलवार से इस चीज की आप शुरुआत कर सकते हैं। ये उपाय आप सावन के किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आपको समय पर उठ जाना है और आपको पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना है, यानी कि नहा धोकर आप बिल्कुल तैयार हो जाए और पूरा जब ब्रह्मांड शांत होगा उस समय ही आपको ये उपाय करना होगा। ऊर्जा उत्पन्न स्तर इस समय बहुत ज्यादा तीव्र होता है और देवताओं से संवाद सबसे ज्यादा आसान होता है। अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद में आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं या फिर आप केसरिया वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ये रंग वीरता, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है और ये रंग हनुमान जी को भी अत्यंत ही प्रिय है। अब अपने घर के मंदिर में आपको जाना है और किसी शांत पवित्र स्थान पर एक चौकी बिछा लीजिएगा और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर दीजिए। दीपक जलाएं और तिल के तेल या फिर शुद्ध घी का आप दीपक जलाने के बाद एक नारियल जो कि जटा वाला होना चाहिए उसके ऊपर में आप स्वास्तिक बनाएं। कुमकुम या रोली से आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, यानी कि संकल्प। संकल्प एक ऊर्जा है जो साधना को दिशा देती है। आप जो भी चाहते हैं वही इस संकल्प में समाहित होगा। हाथ में जल लेंगे, तांबे के लोटे से गंगा जल आप हाथ में ले और इसके बाद में आपके जो भाव है, जिस भी आप कार्य के लिए बोलने जा रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम ले। अंजनी सुत महाबली पवन पुत्र हनुमान जी से के सामने आपको अपना नाम लेना है, गोत्र लेना है और जिस मंगलवार से आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, यानी कि सावन का पहला मंगलवार, दूसरा, तीसरा, चौथा मंगलवार, इस प्रकार से आप जब भी इस उपाय को कर रहे हैं वो तिथि आपको बोलनी है और आपको इस संकल्प में आपने जो इच्छा है जिसके लिए आप ये संकल्प लेने जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर बोलनी है। साथ ही साथ आपकी मनोकामना बोलने के बाद आपको ये कहना है कि आज से
इसलिए मैं अगले 7 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 21 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ और 21 बार ही बजरंग बाण का पाठ करूंगा। हे बजरंग बली, आप मेरे जीवन से समस्त प्रकार के संकटों और विघ्नों को हर लीजिए और मेरे जीवन में जो मेरी मनोकामनाएं हैं, जो मेरे लिए उचित है, वो फल मुझे दीजिए। इस प्रकार से फल प्रदान करने की इच्छा मांगते हुए अब अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान कीजिए। जैसे आप हनुमान जी को अपने सामने बैठा हुआ देख रहे हो, इसी प्रकार से आपको कल्पना करनी है। उनकी मूर्ति नहीं, उनकी जीवित उपस्थिति को अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा, महसूस कीजिएगा और अपने मन ही मन में आप कल्पना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है उसे हनुमान जी पूर्ण कर रहे हैं, आपकी बात को वे सुन रहे हैं। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जय हनुमान लिखने के साथ ही आपकी जो मनोकामना है उसे भी मैनिफेस्ट जरूर कीजिए, ताकि आपकी जो मनोकामना है वो सीधे हनुमान जी तक पहुंच सके। ऐसा कैसे होता है? जब कई सारे भक्त एक ही जगह पर अपनी अर्जी लगाते हैं और जब दूसरे भक्तगण भी उनसे कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो कौन नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाए। और वो जगह सिद्ध होने की वजह से वहां पर हनुमान जी और श्री राम जी की उपस्थिति भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूर्ण होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं जरूर लिखिए। अब आपको क्या करना है, संकल्प आपने ले लिया और अब इसके बाद में आप 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, धीरे धीरे भाव से, जैसे हर शब्द को आप हृदय से निकाल रहे हो, इस प्रकार से आपको पाठ करना है। हर पाठ के बाद जय श्री राम जरूर कहें, क्योंकि राम नाम के बिना हनुमान जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है और हनुमान के नाम के बिना राम का कार्य संभव नहीं। जब 21 बार हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तब बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ कीजिए, यानी कि 21 बार ही श्री बजरंग बाण का अस्त्र जो है वो भी आपको पाठ करना है, जो अदृश्य शत्रुओं, बाधाओं और ग्रह दोषों से लेकर ऊपरी असर तक हर प्रकार की जो भी आपके मार्ग में बाधाएं हैं उन्हें समाप्त कर देता है। इसका पाठ करते समय विशेष रूप से आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। हर शब्द शुद्ध उच्चारण से बोले। जैसे जैसे आप पाठ करते जाएं, अपने चारों ओर एक दिव्य कवच की कल्पना कीजिए, जैसे हनुमान जी की शक्ति आपकी चारों ओर घूम रही है। अगर किसी कारणवश आप एक दिन में ये संपूर्ण पाठ नहीं कर पाए तो आप इसे 7 दिनों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। पाठ करते समय उस नारियल को अपने सामने रखें और हर दिन उस पर पुष्प अर्पित जरूर करिए, अक्षत अर्पित कीजिए। 7वें दिन उस नारियल को किसी पुराने हनुमान मंदिर में आपको चढ़ा देना है। ये नारियल अब केवल फल नहीं, ये आपके संकल्प, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाओं का वाहन बन चुका है। हनुमान जी के चरणों से इसे अर्पित करना है और अपने भाग्य को उनके चरणों में समर्पित करना है। यानी कि अब आपको इन 7 दिनों के दौरान जितना हो सके सात्विक भोजन जीने का प्रयास करना है। मांसाहार, प्याज, लहसुन, झूठ बोलना या फिर कटु वचन, क्रोध, इन सब से दूर रहना है। जितना शुद्ध जीवन उतनी शीघ्र कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। सुबह पाठ करने के बाद अगर संभव हो तो हनुमान जी का जो चोला है उन्हें जरूर चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। उनके सामने एक पान चढ़ा दीजिए। इसी के साथ चमेली के तेल और सिंदूर को मिला करके आप उनके श्री चरणों में भी अर्पित कीजिए। लाल फूलों की माला अर्पित कीजिए। प्रसाद में गुड़ और भुने हुए चने का भोग अवश्य लगाइए और इन 7 दिनों के भीतर हर एक दिन आपको किसी भी बंदर को या फिर किसी भी गौ माता को केला अवश्य ही खिलाना है। साथ ही साथ इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिए। पूरी श्रद्धा से आपको पाठ करना है और अपने जीवन को संयमित करना है, अपने संकल्प को निभाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ है, अब वो आपका कार्य बना रही हैं और आपके वर्षों से अटके हुए जो कार्य है वो अब खुलने लग गए हैं। अब तक जिन भी व्यक्तियों ने आपसे मुंह मोड़े हैं, कर्ज लेने की वजह से आपसे बातचीत बंद कर दी है, अब वे स्वयं आगे
आगे आकर आपकी मदद करेंगे और कोई एक दिव्य शक्ति के रूप में कोई भी इंसान आपके सामने, कोई व्यक्ति आएगा और वो आपकी मदद करेगा और आप समझ जाएंगे कि हनुमान जी ने ही अपने किसी भक्त को आपकी मदद के लिए भेजा है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और हर तरीके से सफलता आनी प्रारंभ हो जाएगी। ये साधना, ये उपाय केवल शब्दों का मेल नहीं है दोस्तों, ये आपकी आत्मा की पुकार है। जो आवाहन आप कर रहे हैं, जो सृष्टि में गूंज रही है, वो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। ये उपाय भाग्यशाली लोगों तक ही मिलता है दोस्तों, इसलिए हो सके तो हनुमान जी की विशेष कृपा आप दूसरे भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। जो भी भक्त परेशानी में है, जो आपके रिश्तेदार हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी अपने जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति पा सके। वीडियो, हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को अगर अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं इसी प्रकार से आपकी निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान लेकर आती ही रहती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखने के साथ अपनी मनोकामना मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ अगले दिन आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।